सुबह की शुरुआत अगर एक जीत से हो तो पूरा दिन जीत में कैसे बदल सकता है। आज हम इसी विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है जो सुबह के रूटीन को सिर्फ अच्छी आदतों की लिस्ट नहीं बताता, बल्कि इसे एक तरह का मेंटल इंजीनियरिंग सिस्टम कहता है। बिल्कुल। और ये मेंटल इंजीनियरिंग शब्द यहाँ बहुत बहुत सटीक है, क्योंकि ये सिर्फ आदतों से कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये अपने दिमाग को दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक सोचा समझा तरीका है। मतलब इससे पहले कि दुनिया आप पर अपनी मांगे थोपना शुरू कर दे। और आज हमारी चर्चा का मकसद भी यही समझना है कि एक साधारण सा मॉर्निंग रूटीन हमारी सोच, हमारे आत्मविश्वास और यहाँ तक कि तनाव को भी कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए इस पर और बात करते हैं। सोर्स की सबसे पहली और दिलचस्प बात यही है कि मॉर्निंग रूटीन कोई एस्थेटिक इंस्टाग्राम वाली चीज नहीं है, बल्कि ये दिमाग को सही दिशा में सेट करने का एक सिस्टम है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। कैसे? वो इसे एक ट्रेंड की तरह देखते हैं। सुंदर कॉफी मग, एक डायरी, उगता हुआ सूरज, जबकि ये एक मनोवैज्ञानिक टूल है। सोर्स इसे दो तरह के जीवन में बांटता है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। हाँ, रिएक्टिव जीवन वो है जहां दिन की शुरुआत फोन के नोटिफिकेशन, ईमेल्स और दूसरों के एजेंडा से होती है। आप उठते ही दूसरों की मांगों पर बस प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। मतलब आप अपने दिन को ड्राइव नहीं कर रहे, बल्कि दिन आपको घसीट रहा है। सोर्स में इसके लिए एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि ये तूफान में बिना पतवार की नाव लेकर निकलने जैसा है। हवा जिधर ले जाएगी आप उधर ही जाएंगे। ठीक, यही बात। जबकि प्रोएक्टिव जीवन में इंसान अपने दिन की शुरुआत अपने इरादों से करता है। वो पहले अपने लक्ष्यों पर, अपनी मानसिक शांति पर, अपनी ऊर्जा पर काम करता है। तो सोर्स के मुताबिक मॉर्निंग रूटीन असल में जीवन का वो स्टीयरिंग व्हील, वो पतवार अपने हाथ में लेने जैसा है। ये दिन शुरू होने से पहले ही एक घोषणा करने जैसा है कि मैं अपने दिन को नियंत्रित करता हूं, मेरा दिन मुझे नहीं। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। आज की दुनिया में जहाँ काम की शुरुआत ही ईमेल और मैसेज से होती है, क्या ये पूरी तरह से प्रोएक्टिव होना संभव है? कहीं ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार तो नहीं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, सोर्स ये नहीं कहता कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप दिन का पहला घंटा, बस पहला घंटा खुद को दें। सिर्फ 60 मिनट? हाँ, सिर्फ 60 मिनट। अगर कोई सुबह 6 बजे उठता है तो 7 बजे तक का समय उसका अपना है। उस एक घंटे में वो अपने दिन की नींव रखता है। उसके बाद जब वो बाहरी दुनिया से जुड़ता है तो वो एक मजबूत और शांत स्थिति से प्रतिक्रिया देता है, न कि घबराहट या हड़बड़ी में। समझ गए। तो ये पूरे दिन के लिए एक तरह का मानसिक कवच बनाने जैसा है? बिल्कुल। चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। सोर्स बताता है कि सुबह के समय दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जो निर्णय लेने और फोकस के लिए जिम्मेदार है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सुबह का समय इतना कीमती क्यों होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सीईओ है। सीईओ? हाँ, विल पावर, अनुशासन, मुश्किल समस्याओं को सुलझाना, ये सब काम वही करता है। और रात भर की अच्छी नींद के बाद वो पूरी तरह से रिचार्ज होता है। उसमें फैसला लेने की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और यहीं पर वो सुबह उठते ही फोन देखने वाली आदत विनाशकारी साबित होती है। सोर्स कहता है कि ये डोपामाइन ओवरलोड कर सकता है, जिससे दिमाग थका हुआ और विचलित महसूस करता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, आपके दिमाग के सीईओ के पास दिन के लिए मान लीजिए 100 यूनिट ऊर्जा है। जब आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया या मैसेजेस देखते हैं तो आपको छोटी छोटी जानकारी के अनगिनत हिट्स मिलते हैं, लाइक, कमेंट, न्यूज। ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को तुरंत ओवरलोड कर देता है और आपके सीईओ की 30-40 यूनिट ऊर्जा सिर्फ 15 मिनट में खत्म हो जाती है। मतलब दिन का सबसे मुश्किल काम शुरू करने से पहले ही हमारी आधी से ज्यादा मानसिक ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। सही कहा। और ये जो डोपामाइन ओवरलोड है, ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की विल पावर को सीधे तौर पर खत्म कर देता है। आपका दिमाग दिन के जरूरी कामों के लिए प्रेरित होने के बजाय वो छोटी छोटी और आसान खुशियों का आदी हो जाता है। फोकस बिखर जाता है। हाँ, फोकस बिखर जाता है और दिमाग बिना कोई बड़ा काम किए ही थका हुआ महसूस करने लगता है। इसी वजह से सोर्स सुबह के 2-3 घंटों को पीक प्रोडक्टिविटी घंटे कहता है। ये ताजी मिट्टी वाली बात भी सोर्स में कही गई है, जो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, कि सुबह के समय दिमाग की सीखने और याद करने की क्षमता ताजी मिट्टी की तरह होती है।
इस समय आप जो भी ज्ञान या विचार इसमें डालते हैं वो गहराई तक जाता है और लंबे समय तक बना रहता है। यही कारण है कि यूपीएससी, एससी जैसे टॉपर्स या दुनिया के बड़े लीडर्स सुबह के समय पढ़ाई या स्ट्रैटेजी बनाने पर जोर देते हैं। वो अपनी सबसे अच्छी मानसिक ऊर्जा को सबसे जरूरी काम पर लगाते हैं। प्रोडक्टिविटी के अलावा ये सोर्स अनुशासन और आत्मविश्वास पर भी बहुत जोर देता है। इसमें एक लाइन है, मैं अपने दिन को नियंत्रित करता हूं, मेरा दिन मुझे नहीं। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करता है। जब कोई इंसान अपना सुबह का रूटीन पूरा करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे सिर्फ 1 गिलास पानी पीना और 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना, तो उसे एक छोटी जीत का एहसास होता है। ये दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि मैंने जो तय किया वो मैंने पूरा किया। ये दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर हम आत्मविश्वास को बड़ी उपलब्धियों से जोड़ते हैं, जैसे कोई प्रमोशन मिलना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना। हाँ, लेकिन ये सोर्स कह रहा है कि असली टिकाऊ आत्मविश्वास हर रोज खुद से किए गए एक छोटे से वादे को निभाने से बनता है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। बिल्कुल। और जब आप हर सुबह खुद से किए वादे निभाते हैं तो आपका अवचेतन मन आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। सोर्स के अनुसार यही एहसास धीरे धीरे आत्मविश्वास को बनाता है। अच्छा। ये सिर्फ बाहरी दिखावे वाला कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि ये गहरी आंतरिक मजबूती होती है। इससे व्यक्ति की सेल्फ इमेज शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगता है जो अपने फैसलों पर टिका रह सकता है। और इसका असर फिर पूरे दिन के व्यवहार में भी दिखता होगा, है ना? निश्चित रूप से। सोर्स कहता है कि जो इंसान अपना रूटीन फॉलो कर लेता है वो स्वाभाविक रूप से बोलने में ज्यादा आत्मविश्वासी, व्यवहार में ज्यादा स्थिर और निर्णय लेने में ज्यादा मजबूत बन जाता है। क्यों? क्योंकि दिन की पहली लड़ाई, जो कि खुद के आलस और टालमटोल से थी, वो पहले ही जीत चुका होता है। ये जीत उसे एक आंतरिक शांति देती है। और ये आंतरिक शांति वाली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर सोर्स एक बहुत बड़ा दावा करता है कि एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन तनाव और चिंता को 60-70% तक कम कर सकता है। 1 मिनट, ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लगभग अविश्वसनीय। क्या सोर्स इस दावे को किसी स्टडी या ठोस सबूत के साथ पेश करता है, या ये सिर्फ एक अंदाजा है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, सोर्स किसी एक खास स्टडी का हवाला तो नहीं देता, लेकिन वो इस बात के पीछे के मैकेनिज्म को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर समझाता है। ये 60-70% का आंकड़ा इस बात पर आधारित है कि रूटीन के छोटे छोटे हिस्से मिलकर तनाव पैदा करने वाले मुख्य कारणों पर कैसे सीधा असर डालते हैं। अच्छा, तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? शारीरिक स्तर पर सोर्स 2-5 मिनट की गहरी सांस लेने का सुझाव देता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। गहरी और धीमी सांस लेना हमारे शरीर को संकेत देता है कि सब कुछ सुरक्षित है, और ये सिस्टम को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में वापस ले आता है। इसी तरह हल्की स्ट्रेचिंग और थोड़ी देर सुबह की धूप में बैठना, ये शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करता है। मतलब ये शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को रीसेट करने जैसा है। और इसका मानसिक पहलू क्या है? मानसिक पहलू शायद और भी शक्तिशाली है। ओवरथिंकिंग या चिंता, ये अक्सर स्पष्टता की कमी से पैदा होती है। जब दिमाग को दिशा नहीं पता होती तो वो भविष्य की चिंताओं या अतीत की गलतियों में भटकने लगता है। सही बात है। एक मॉर्निंग रूटीन आपके दिन को एक स्पष्ट संरचना देता है। आपको पता होता है कि अगले 1-2 घंटे में क्या करना है। ये मानसिक धुंध को साफ करता है, और जब दिमाग एक तय काम पर लगा होता है तो उसके पास चिंता करने के लिए वो फालतू जगह और समय ही नहीं बचता। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से तनाव की जड़ों पर काम करता है। बिल्कुल। चलिए अब उस व्यवहारिक रूटीन पर आते हैं जो सोर्स में सुझाया गया है। ये बहुत ही सरल और करने योग्य लगता है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक अच्छा रूटीन वो नहीं जो मुश्किल हो, बल्कि वो है जिसे लगातार किया जा सके। तो पहला कदम क्या है? पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम, उठने के बाद 30 मिनट तक फोन नहीं देखना। डिजिटल डिटॉक्स। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाएंगे। ये आज के समय में सबसे मुश्किल काम है। क्या सोर्स इस आदत को बनाने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका सुझाता है, जैसे फोन को कमरे के बाहर चार्ज करना? बिल्कुल। सोर्स का सुझाव यही है कि आप रुकावट को भौतिक रूप से दूर करें। फोन को किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना सबसे कारगर तरीका है। या फिर अपने बेड के पास एक किताब या डायरी रखें, ताकि उठते ही आपका हाथ फोन की जगह उन पर जाए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही अपनी मानसिक शांति में जबरदस्त फर्क महसूस होगा। ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स से शुरुआत। दूसरा कदम?
दूसरा, 1 गिलास सादा पानी पीना रात भर की डिहाइड्रेशन के बाद ये आपके शरीर के सिस्टम को जगाता है, मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और दिमाग को ताजगी देता है। बहुत आसान। तीसरा, 5 मिनट स्ट्रेचिंग या ब्रीदिंग। कुछ भी जटिल नहीं, बस शरीर को थोड़ा हिलाना ताकि खून का दौरा बढ़े और मांसपेशियों का तनाव कम हो। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। चौथा कदम मुझे बहुत दिलचस्प लगा, 10 मिनट पढ़ना या जर्नलिंग करना। सोर्स में इस बात पर कोई रोशनी डाली गई है कि किसी को इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए। मतलब अगर किसी का लक्ष्य मन को शांत करना है तो क्या जर्नलिंग बेहतर है, और अगर लक्ष्य प्रेरणा पाना है तो क्या पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होगा? बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स के मुताबिक ये पूरी तरह से व्यक्तिगत लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आपका दिमाग सुबह विचारों की उलझन से भरा रहता है तो जर्नलिंग सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा। हाँ, अपने विचारों को कागज पर उतारने से दिमाग साफ होता है। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत प्रेरणा या किसी नए विचार के साथ करना चाहते हैं तो 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ना आपके दिमाग को सीखने के मोड में डाल देता है। और पांचवा कदम है 40-60 मिनट पढ़ाई या काम। क्या ये कोई भी काम हो सकता है या सोर्स सबसे मुश्किल काम ही चुनने की सलाह देता है? सोर्स का सुझाव है कि ये आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होना चाहिए। MIT? हाँ, MIT, वो काम जिसे पूरा करने से आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और आपके लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि जैसा हमने चर्चा की, सुबह आपकी मानसिक ऊर्जा चरम पर होती है। उस ऊर्जा को छोटे-मोटे कामों पर बर्बाद करने के बजाय सबसे बड़ी चुनौती पर लगाना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है। और आखिरी कदम है 5 मिनट धूप लेना। हाँ, जो कि मूड को स्थिर रखने और शरीर की आंतरिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को सही रखने के लिए जरूरी है। तो आप देख सकती हैं, ये सिर्फ कुछ रैंडम कामों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक संपूर्ण पैकेज है जो शरीर और दिमाग दोनों को दिन की चुनौतियों के लिए व्यवस्थित तरीके से तैयार करता है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें ये बताती है कि मॉर्निंग रूटीन सिर्फ कुछ आदतें नहीं है, बल्कि ये हर दिन खुद को बदलने, खुद को बेहतर बनाने का एक छोटा सा मौका है। ये हमें रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में लाता है। बिल्कुल, ये दिन के पहले घंटे में ही ये तय कर देता है कि आज का दिन आपके नियंत्रण में रहेगा। ये एक छोटा सा निवेश है जिसका रिटर्न पूरे दिन मिलता है, निरंतर फोकस, कम तनाव और ज्यादा आत्मविश्वास के रूप में। ये दिन की दिशा तय करने और नियंत्रण अपने हाथ में रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। और जो बात मुझे इस पूरे सोर्स में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इसकी अनुकूलन क्षमता। सोर्स में एक आदर्श रूटीन का जिक्र है, लेकिन असल शक्ति शायद इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने में है। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि कोई व्यक्ति अपने सुबह के रूटीन में ऐसा कौन सा एक छोटा अनोखा तत्व जोड़ सकता है जो उसके दिन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत लक्ष्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो। जैसे कोई लेखक 10 मिनट सिर्फ लिखने का लक्ष्य रख सकता है, या कोई एथलीट 10 मिनट अपनी परफॉर्मेंस को विजुअलाइज कर सकता है, कोई म्यूजिशियन 15 मिनट रियाज कर सकता है, या कोई बिजनेस लीडर 10 मिनट अपने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ सकता है। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि परफेक्ट रूटीन क्या है, सवाल ये है कि आपके लिए परफेक्ट रूटीन क्या है। यही वो सवाल है जो इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ जानकारी से एक व्यक्तिगत जीवन बदलने वाले टूल में बदल देता है।